वीर सिंह, आप देख रहे हैं नर्मदा न्यूज़। आज हम मौजूद हैं रायबरेली के मुंशीगंज कस्बे में, जो डलमऊ और फतेहपुर को जोड़ता हुआ रोड है। मैं उसी के हाईवे पे हूँ और यहाँ से आज हम आपको कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी, उस पे लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने। अपना हमारा नाम दुर्गा बख्श सिंह। अच्छा सिंह साहब, 22 जनवरी को बैठ जाएं सर। अरे बैठो आप। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, हम उस पर कुछ बात करने के लिए आए आप लोगों के बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? वो तो अच्छा है, कम से कम जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, या कह लीजिए कि 500 साल पुराना जो विवाद था वो ख़त्म हो गया और हिंदुओं के लिए तो बहुत अच्छा है जी। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तब पता नहीं कितने लोग जो है इसमें शहीद हो गए, कितने लोग मरे, कितने खपे, राजा से लेकर के सन्यासी और गृहस्थ सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। और ये तो जो है गर्व की बात है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, तो बहुत पहले होना चाहिए। और जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं सबको जितनी जल्दी हो सके उनकी मुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए मंदिरों को? तुरंत जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, चाहे काशी हो या मथुरा हो या अन्य जितने भी मंदिर हैं जो अच्छे थे, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है ज़बरदस्ती, उस पर जो है कब्जा होना, उस पर जो है वो पुनः हाँ जो 500 साल 400 साल 200 साल पहले जिनका था उसी अवस्था में फिर से आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी जो आप 22 जनवरी को कैसे अपने घर में इसको सेलिब्रेट करेंगे या कैसे मनाएंगे? जहाँ तक संभव होगा घर में, गांव में, या लोगों को इकट्ठा करके सोचती कि अपना जो है दिया जलाएंगे, जो भी होगा भजन कीर्तन करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ सर अपना? भैया हमारा नाम आदर्श पांडे, अनुज कहते हैं, सुल्तानपुर रायमा ग्राम निवासी हैं। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग भव्य प्रोग्राम करने वाले हैं 22 जनवरी को। 22 जनवरी को श्री रामचंद्र उत्सव का गांव में ही, अपने गांव में ही, पूरे गांव को और 2-3 गांव को हम लोग भव्य भंडारा। अच्छा। और एक शिव जी हमारे हैं, वहाँ पे हम शिव दरबार पूरा स्थापना करेंगे। अच्छा। माँ पार्वती, 22 गणेश जनवरी को? भगवान, कार्तिकेय जी 22 जनवरी को जी, उसी दिन हम उनको स्थापित करवाएंगे। इस पे शिव बारात कराएंगे और राम का पूरा हम लोग वो करवाएंगे पूरा गांव में। 4-5 गांव है हमारा ग्राम सभा सुल्तानपुर रायमा, अभी खनुआ में हो गया है वो कन्वर्ट। तो हम लोग पूरा, हम 4-5 लोग हैं घर के, सब लोग मिल के पूरा बहुत बढ़िया से मनाएंगे, अच्छा उत्सव मनाएंगे। अच्छा उत्सव मनाएंगे। चलिए अनुज जी, क्या नाम हुआ अंकल आपका? लल्ला तिवारी, ग्राम सभा मतपुरी में हम रहते हैं भैया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस पर आपकी व्यक्तिगत राय और आप कैसे मनाएंगे, ये जानने के लिए नर्मदा न्यूज़ आज आप लोगों के बीच में है। तो हम आपसे भी जानेंगे कि कैसे मनाएंगे आप और क्या प्रतिक्रियाएँ रहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाले समय में लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या बताना चाहेंगे आप? राम शाश्वत हैं जी, थे, रहेंगे। जी हम सनातन अनुयायी हैं। जी 22 जनवरी का दिन इतिहास काल को अगर हम देखें तो 500 वर्षों बाद ये शुभ घड़ी आई है। लेकिन भारत की राजनीतिक भी विडम्बना है कि आज के दिन भी वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हमारे कुछ राजनीति पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने कुछ हमारे कुछ राजनेता जी, जिसमें सनातनी ही ज़्यादा 95% है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। हाँ, पूरा पैसा ट्रस्ट का लग रहा है, ट्रस्ट का लगा, जनता का लग रहा है, जनता का लगा। उसके बावजूद भी कभी कोई कहता है अस्पताल बन जाता, कोई कहता है ये तो अपनी अपनी सोच है, कोई कहता है शिक्षा का केंद्र बन जाता। लेकिन ये विडम्बना ही है। लेकिन आज भगवान प्रभु राम की कृपा से, उनकी इच्छा से ये आज संपन्न हो रहा है। 22 जनवरी सनातन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भविष्य में ये इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया, अंकित होगा। हम इसमें किसी राजनेता की बात नहीं कर रहे। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सिर्फ और सिर्फ राम भगवान के ऊपर ही भगवान की बात कर रहा हूँ। हम लोग मनाएंगे कैसे? हमारे गांव में एक नदी किनारे शिव जी का मंदिर है।
वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ 21 तारीख को बैठेगा। हम सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। अच्छा। जो भी हम राम के मंदिर की खुशी में मना सकते हैं दीपावली जैसा, वैसा ही माहौल बनाने हम लोग करेंगे। जी। आपने एक चीज़ कही, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जब आपने बात करी है तो मैं कहना चाहूँगा कुछ लोगों ने न्योता लेने से इनकार कर दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष लगातार वार कर रहा है कि हम जाएंगे 22 के बाद जाएंगे, राम हमारे भी हैं। नहीं, राम तो शाश्वत हैं। जी। राम, कोई ये कहते, आप कहते हैं कि राम हमारे हैं, तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं वो। पूरे विश्व के हैं। जी। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो राम राज की कल्पना की गई। जी। हमारा जब संविधान बना तो उसके मुख्य पृष्ठ पे राम की तस्वीर है, तो उस राम को हम झुठला कौन सकता है? जी। लेकिन कुछ निजी स्वार्थ या तुष्टीकरण की नीति से नेता इसका विरोध कर रहे हैं। राम उनको ही सद्बुद्धि देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जल्दी की जा रही है, समय से पहले की जा रही है, ये वोट बैंक की एक भाजपा सरकार की एक अपनी रणनीति है, सोची समझी। गलत बात है भैया, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। जी। ये देखिए, जो समय था इसके पहले से अभी, चलिए लोग बोलते हैं कि मोदी जी ये हैं वो हैं, लोग बोलते हैं ना। जी। हम ये कह रहे हैं कि इसके पहले भी तो सत्ता थी। हमें पूर्वज 92 में युद्ध हुआ था, पूर्वज के कई पीढ़ियां चले गए। आज हम लोगों को गर्व है कि आज राम मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देश के ही लोग एक बात कह रहे हैं, विदेशों से डोनेशन आ रहा है। विदेश में कौन है, यहाँ के विदेश से लोग इतना अच्छा मान रहे हैं कि भैया कहीं एक वो हो रहा। हमारे ही देश में राजनीति ज़्यादा बेल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनको दावत दी जा रही, क्यों नहीं आ रहे? वो लोगों की गलती, क्योंकि उनकी मानसिकता अपनी रोटी बेल रहे हैं। जी। हम भैया रायबरेली के, यहाँ सोनिया गांधी आती ही नहीं, फिर भी उनको लोग देते हैं वोट। अभी भी तब भी सांसद वो विपक्षी है यहाँ पे, लेकिन इसलिए उनका कोई अपमान नहीं। लेकिन अगर कल को ये कह दें कि नहीं राम मंदिर गलत है, तो ये गलत बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिसे अभी आपने प्रश्न किया जी। कि 22 जनवरी का ही समय क्यों रखा गया। कोई भी मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर था, सन 51 में वहाँ पर स्थापित की गई मूर्ति, और 1995 तक उसका कार्य चलता रहा। भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की। मंदिर बना बात को है, लेकिन स्थापित पूर्व में हुए। जब भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया है तो इस मंदिर में मूर्ति को स्थापना की तो कोई बात नहीं, ये तो जीवन उद्धार हो रहा है एक तरह से। राम अयोध्या के थे, हैं, रहेंगे। तो इसमें मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा, उत्थान हो रहा है, जीवन उद्धार हो रहा है। हम तो ये मानते हैं। और अगर कोई सी भी चीज़ का जीवन उद्धार हो रहा है तो उसमें स्थापना की तो कोई बात नहीं है। 22 जनवरी को राम लला जी अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें स्थापना और स्थापित करने का तो कोई विरोधी होगा कहना ही उचित। शंकराचार्यों ने और कुछ और हमारे देश के शंकराचार्य हैं, कह रहे हैं कि ये गलत टाइम है, गलत मुहूर्त है। ये आप तो एक पत्रकार हैं, आपके मुंह से अच्छी चीज़ है। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं, इफ यू डोंट, मैं नहीं कर रहा हूँ सर। ये कुछ शंकराचार्यों का कहना है और उसी चीज को लेकर सरस्वती जी कहा क्या है। आप उस चीज को तो पहले देखें। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये कहा है कि मंदिर गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, लेकिन पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे मूर्ति का स्थापित करना न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनकी जैसे आपने मुझे अभी कहा कि आप कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं की कुछ बातों को पकड़कर विपक्ष आज हमला कर रहा है। विपक्ष तो कोई बहाना चाहिए। जो ये कह दे सरकार, विपक्ष जो सरकार थी कांग्रेस की, जिसने ये कह दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, जो ये कह दे कि राम एक कल्पना है। अगर नैयर न होते डीएम सन 52 में, तो शायद राम लला की आज जो स्थिति ये भी न होती। नेहरू जी ने इसका विरोध किया,
सोमनाथ का नेहरू जी ने विरोध किया था, राष्ट्रपति को कहा कि आप, राजेंद्र प्रसाद जी को, बाबूजी को कहा कि आप वहाँ मत जाइए। तो ये तो राजनीति के प्रकरण है, लेकिन राम से बड़ा कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद अंकल हमसे बात करने के लिए। अब हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बैठिए सर, आप लोग बैठिए 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 अंकल। आप क्या शुभ नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम है प्रवीण कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, आज हम मौजूद हैं नर्मदा न्यूज़ में हैं आप इस समय हमारे साथ में, और हम जैसा कि हमने एक बार आपको बताया, हम मुंशीगंज रायबरेली का एक अपना ये कस्बा है, और ये डलमऊ और फतेहपुर एम्स की धरती है, और यहाँ इसी रोड पे हम मौजूद हैं, डलमऊ और फतेहपुर पे। एम्स यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पे है, हम यहीं पे मौजूद हैं। और आप लोगों के बीच में आज हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ डिस्कस और कुछ बातें समझने के लिए आए हैं कि क्या उससे लेकर के आज हमारे साथ एक पांडे जी मौजूद है। पांडे जी, जैसे आपने नाम बताया, शुभ नाम में एक बार फिर से बताइए। प्रवीण कुमार पांडे। पांडे जी, आपका क्या विचार है और किस तरीके से आप 22 जनवरी के पर्व को देख रहे हैं और कैसे मनाएंगे? मेरा विचार बहुत अच्छा है, राम मंदिर के पर सकारात्मक है। कई 100 वर्षों बाद ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जितना हमसे अधिक से अधिक हो सकता है, घर में, परिवार में, अपने छोटे से व्यवसाय में, जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से हम मनाएंगे। 500 वर्ष बाद आ रहे हैं भगवान राम हमारे। बड़ी प्रतीक्षा हुई, हम करनी पड़ी, हम लोग हुई, बहुत प्रतीक्षा हुई और ज़बरदस्त प्रतीक्षा हुई। न्यायालय में हम लोगों को जो है कई 100 वर्ष रोका गया, बीच में अनेक सरकारें आई, सब लोगों ने गड़बड़ किया। जिस भी प्रकार से सरकार ने जो है न्यायालय में एक अर्जी लगाया कि इसकी सुनवाई जल्दी हो जाए, और जो है ट्रैक धीरे चलता रहा। ट्रैक धीरे अन्य सरकारों में धीमे ही नहीं चला। कबीर सिब्बल जैसे नामी गिनामी वकील कांग्रेस के 80 वकील वहाँ खड़े हो गए, सुनवाई मत कराइए, नहीं देश में खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब एक बार निर्णय आया था तब भी लोगों ने अफवाह फैलाई, खासकर कई लोगों ने, अब किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, और कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि दंगे हो जाएंगे जिस दिन राम मंदिर का फैसला आएगा। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। मुझे अच्छी प्रकार से याद है, रंजन गोगोई 5 सदस्यीय बेंच में इसका सुनवाई हुआ है, और निर्णय देने के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को जो है स्पेशल कॉल करके बुलाया, और उन्होंने कहा फैसला जो भी हो, पक्ष में विपक्ष में जो भी फैसला हो, क्या आप उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे? डीजीपी और मुख्य सचिव ने वहाँ जो है न्यायाधीश के सामने बयान दिया कि निश्चित हम संभाल लेंगे, आप जो भी फैसला दीजिए उसके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आज वो दिन आ गया है, गाना भी है अभी सर, हमारे कई ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, आज वो दिन आ गया। निश्चित तौर पर बहुत ही जो है खुशी के पल हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जी, जब निचला तल उसका पूरा हो चुका है तो अच्छे काम के लिए प्रतीक्षा को कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को, विपक्ष के लोगों को निमंत्रण मिला, जैसे सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को, तेजस्वी यादव, लालू यादव का सामने बयान आया, अखिलेश कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग नर के जाइए साहब, प्लीज देखिए, जो विपक्षी दल है ये लोग कभी अयोध्या गए हैं आज तक? हाँ, गए हैं सर, बहुत रेयर केस में गए होंगे। ये जो एनडीए का जो वर्सेस ये चुनाव लड़ने जा रहा है, इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो भी कहें आप, ये इनका जो पूरा ध्रुवीकरण जो है मुस्लिम के साथ है, ये लोग जा ही नहीं सकते। यादव जी, आज अखिलेश यादव जी स्पेशली कहते हैं पीडीए हराएगा इस बार भाजपा को। राम, अब हम पीडीए का फुल फॉर्म जानते हैं? हम जो है पिछड़े दलित सब जानते हैं, हम एक अध्यापक भी हैं प्राइवेट, हमको सब पता है। ये मोदी सरकार हारने वाली 24 में तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रही है। जिस धरती पे बैठे हैं ये धरती कांग्रेस जीतेगी, ये निश्चित है। यहाँ से जीतेगी वो परिवार। आप ये कैसे कह रहे हैं सर कि मोदी सरकार डेफिनेटली आएगी? फिर आप अपने हाथ तो हरा ही रहे हैं। देश के माहौल को देखते हुए मोदी सरकार जो है जोरदार तरीके से आ रही है। 400 का उनका लक्ष्य है, 400 तो नहीं लेकिन 350 पहुंच रही, लेकिन रायबरेली धरती पे भाजपा सरकार नहीं जीत रही। क्यों ऐसा? मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया, इसलिए पूछूंगा भाजपा रायबरेली क्यों नहीं जीतेगी? मैंने एमए इतिहास से किया है, और रायबरेली की भूमि पे मेरी 45 प्लस की उम्र हो चुकी है। रायबरेली में अगर एक ईंटा किसी ने रखा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, रेल कोच का मामला हो, ITI का मामला हो, NTPC का मामला हो, रेयान स्कूल का मामला हो, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है एम्स लेटेस्ट में। हम अपनी पत्रकारिता में जहाँ तक हम जाते हैं, जहाँ तक लोगों से बात करते हैं, हमने सुना है आने वाले 10 साल में सोनिया गांधी आज तक नहीं आई।
10 साल का तो ये गलत है, ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन इन 5 वर्षों में वो नहीं आ पाई हैं, जो भी कारण क्या उनका लगता है कि हम लोगों को या आपको या किसी और को लगता है कि हम एक ऐसे अपने नेता को चुने आने वाले समय में, या किसी की, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूँ, किसी पार्टी की, लेकिन क्या लगता है कि अगर वो नहीं आ पाई हैं तो कोई बात नहीं है, रायबरेली की जनता को स्नेह है उस परिवार से, इसमें कोई रहेगा नहीं है। ये अपना व्यक्तिगत तो आपका वो है और मैं उसके लिए आपको वो नहीं करता हूँ मैं। लेकिन सोनिया गांधी जब तक थी, उनके पौरुख था, तब तक उन्होंने अपना किया वो। लेकिन अब उनके शायद नहीं, अभी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सोनिया रायबरेली में, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मौजूद। वहाँ के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी यहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका जी लड़ेंगी। नहीं, सोनिया गांधी उन्होंने ऐसा बोला अभी। अब जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जिला अध्यक्ष जी कुछ भी कहे हो, पेपर सुबह 6:30 बजे 3 पेपर रायबरेली के प्रमुख जो अपने यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान, अमर उजाला, उसमें प्रियंका गांधी की पूरी जोरदार चर्चा है। अच्छा। वो आएंगी और वो जीतेंगी। उसका एक कारण ये है कि बीजेपी ने रायबरेली में स्पेशली कुछ नहीं, चाहे वो एम्स के वो घटा दिए हो, बेड घटा दिए हो, या सड़क या कोई नया काम नहीं किया। आज चूंकि मैं देख रहा हूँ डलमऊ रोड पे आज भी 5-5 फीट के गड्ढे हैं। जी हाँ, काम चल रहा है, हो रहा है, 2-4 महीने में हो जाएगा। सड़क कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन बहुत बड़े काम। बाकी आपकी नज़र से ये सरकार अच्छी है? ओवरऑल काम कर रही है सरकार अच्छी है जी, और यहाँ बीजेपी अभी काम भी करेगी, चल रहा है प्रोसीजर। अभी सोनिया गांधी का यहाँ से धीरे धीरे सफाया होगा। अच्छा, अभी एक ही सीट उनका था रायबरेली में, जिसके लिए लोग बहुत सारे काम किए थे उन्होंने रायबरेली के व्यक्तिगत, देश के लिए नहीं। 70 साल ऐश किया है खाली सब लोगों ने, और पूरा देश को भिखारी बना दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? ठीक है, हम कुछ ना कहा, मन कहते हैं इनका बुरा लगता है। नहीं, बिल्कुल कहिए, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात नहीं। अपना विचार व्यक्त करिए, बुरा क्यों लगेगा? अब जो है सोनिया गांधी का पत्ता धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मोदी जी से हम यही कहेंगे कि भैया थोड़ा काम बढ़ावें, रायबरेली का भी विकास करें। हम लोग भी उनके ही सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, और राम सबके लिए वो हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी बात करते हैं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर अपना? हैं? चलिए, मैं जी, अब मैंने आपको बताया सर, हम यहाँ से मौजूद हैं मुंशीगंज में। आज हम बात करते हुए यहाँ से लोगों की राय ली राम प्रतिष्ठा के बारे में। आगे हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे, फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।